अस्सलामुअलैकुम। इस चॉक डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे देखें जी मैंने फैब्रिक के ऊपर जो बुकरम है हमारी इसको पेस्ट कर लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 2.5 इंच। आपने इसकी चौड़ाई जितनी अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ले लेनी है। फिर इसको हमने इस तरह से अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेना है फालतू फैब्रिक को, और बाहर जो हमारी बुकरम बची है वो तकरीबन 1.25 इंच है। आप 1 इंच के करीब भी ले सकते हैं, इससे कम भी कर सकते हैं। ये आप लोगों की अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए मैंने इस पट्टी के ऊपर मार्किंग की हुई है, उसकी मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। सबसे ऊपर वाले हिस्से से हमने 3 इंचेस छोड़ा है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखें हमने 2.5 इंच के ऊपर जो है वो मार्किंग कर ली है सारी, ठीक है। डिज़ाइनिंग के लिए मैंने गोल्डन कलर का फैब्रिक लिया है और उसको हमने इस तरह से सिलाई लगा के सीधा कर लेना। जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1 इंच रह जाएगी, ठीक है। इस तरह के छोटे छोटे पीसीस जो है आपने कटिंग कर लेने हैं। तकरीबन 1.25 इंच 1.5 इंच के पीसीस आपने कटिंग कर लेने हैं। अब यहाँ देखिए ऊपर एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक था उस पर मैंने यहाँ तक सिलाई जो है वो लगा ली है। अब इस पट्टी को हमने इस तरह से डबल फोल्ड करना है और यहाँ पे इसको रखेंगे जहाँ से निशान हमारा शुरू हो रहा है, और बहुत ही आपने छोटी सी बाहर की तरफ निकालनी है। बहुत बड़ी इसको बाहर को नहीं निकालना क्योंकि इसको हम अपने चॉक्स पे अटैच कर रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने इस पट्टी को अटैच कर लिया है। अब इसके जो है हम किनारे के ऊपर ये जॉइंटर लेस है, हमारे पास मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाती है, बड़ी छोटी हर साइज़ में। सो गाइस इसको हम अब इस किनारे पर इस वाली जॉइंटर लेस को सीधा अपनी पट्टी के साथ अटैच कर लेंगे। ये देखें जी इस तरह से पट्टी हमने रेडी कर ली है। एक तरफ हमने अपनी ये डिज़ाइनिंग की है और दूसरी तरफ जॉइंटर लेस लगा ली है। अब ये शर्ट है हमारे पास, यहाँ पे आ रहा है फिटिंग का निशान और ये चौक है हमारे। शर्ट को हमने डबल फोल्ड किया हुआ है, मतलब कि फ्रंट और बैक को इस तरह से। तो अब हमने यहाँ पे करनी है अपनी मार्किंग इस पट्टी को अटैच करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पट्टी को हमने उठाना है और इस तरह से रखना है। यहाँ पे देखें यहाँ आ रहा है हमारे चौक का निशान, जहाँ पे हमारी शर्ट के चौक एंड हो रहे हैं। तो इससे आपने यहाँ से तकरीबन 1 पॉइंट या 2 पॉइंट जो है वो इधर को मार्किंग रखनी है, क्योंकि फैब्रिक जो है वो हमारे इस हिस्से पे भी आना है, तो इसलिए यहाँ पे हमने मार्जिन छोड़ना है। और अब हमने यहाँ पे इस तरह से निशान लगाना है, क्योंकि इससे हमें हमारी पट्टी की चौड़ाई का पता चलेगा। आप इंचेस टेप से भी लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि जो पट्टी आपने रेडी की हो उसी को ऊपर रख के तो आप मार्किंग करें। अब यहाँ पे देखें हमने इस तरह से मार्किंग कर ली अपनी, कि हमारी जो पट्टी है वो इस जगह पे आ रही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब हमने इसको तिरछे में निशान लगाना है। तो यहाँ से आपने गैप देखना है कि आप इसको कितना नीचे की तरफ करना चाहते हैं। तो यहाँ से देखें मैंने 1 इंच पे निशान लगाया है, मैं इसको जो है वो तकरीबन 1 इंच ऐसे तिरछा करूँगी। और यहाँ से अब हमने निशान जो है अपना वो इस तरफ को ऐसे तिरछा कर लेना है, ठीक है। ये चीज़ आपने इस तरह से अपनी बना लेनी है। अब आपने निशान लगाना है इस पॉइंट से नीचे की तरफ। सबसे पहले तो हम इस पॉइंट को नीचे की तरफ इस तरह से लेके जाएंगे, इस वाले हिस्से को जहाँ से हमने अपनी पट्टी को लगाना स्टार्ट करना है, वहाँ से हम इस निशान तक इसको मिला देंगे ऐसे। ये चीज़ हो गई। अब हमने लगाना है एक निशान अपना इस वाले हिस्से पे, बिल्कुल इक्वल आपने अपनी पट्टी के अकॉर्डिंग लगाना है। इस तरह से आप पट्टी को ऊपर रख के भी देख लीजिए, क्योंकि बाद में ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, तो इसलिए आपने पहले ही बहुत ध्यान से ये चीज़ जो है वो चेक कर लेनी है। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा उसको हम थोड़ा सा कटिंग कर देंगे। आपने साथ रख के इसको कटिंग नहीं करना। अब कुछ लोग तो यहाँ से तिरछे रुख पे इसको जो है वो कटिंग करते हैं, लेकिन मैंने इसमें चूँकि फोल्डिंग का मार्जिन रखना है ताकि हमारा चौक जो है वो बैक साइड से भी नीट नज़र आए, इसलिए मैं इस फैब्रिक को इतना ही चौड़ा रहने दूँगी, क्योंकि हमने यहाँ पे आयरन से जस्ट क्रीज बना लेनी है, जो मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ से देखें इस तरह से हम जो है वो कट देंगे पे, और इस फैब्रिक को भी इसके ऊपर इस तरह से पलट देंगे। यहाँ से देखें मैं इसके बिल्कुल यहाँ कोने तक जो है वो कर दूंगी।
इससे आगे नहीं बढ़ाना, क्योंकि यहाँ से हमारी पट्टी जो है वो ख़त्म हो जाती है। इस तरह से अब हमें इस फैब्रिक को भी फ़ोल्ड करना है और इस फैब्रिक को भी आयरन के साथ इस तरह से क्रीज बना लेनी है। अब ये देखें, इस तरह से हमने आयरन के साथ सारा अपना ये जो फैब्रिक है इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है इस जगह तक जहाँ हमारी ये सिलाई एंड हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि आप फिटिंग की सिलाई बाद में लगाएं, मैंने ऑलरेडी लगाई हुई है इसकी सिलाई। तो इस तरह से ये देखें, कोना बना के मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया। अब ये जो हमने फैब्रिक चौड़ा वाला फ़ोल्ड किया है, इसका हमें क्या फ़ायदा होगा कि इस तरह से हम इसको तुरपाई करेंगे तो हमारा ये वाला हिस्सा भी नीट हो जाएगा। अब ये देखें, शर्ट का जो चौक है हमने इस तरह से खोल लिया है और यहाँ पे हम अपनी पट्टी को इस तरह से रखेंगे और यहाँ देखें मैंने निशान लगा लिया है, जो हिस्सा हमारा यहाँ पे इस हिस्से पे आना है वहाँ पे, और ऐसे हमने इसको जो है इस तरह से अटैच करना है। अब इसकी जो मैं सिलाई लगाऊंगी, ये देखें बिल्कुल हमारी पट्टी का साइज़ जो है वो यहाँ तक पूरा आया है। अब यहाँ से मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि जब हम ये वाली पट्टी अटैच करेंगे ना तो इस सिलाई को हमने इस तरह से इसके साथ ही मिला देना। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी वीडियोस आपको मिल सके। अब यहाँ से देखिए, हमने सिलाई दोबारा इस तरफ को लेके आनी है, तो यहाँ से आपने सिलाई लगानी जो है वो स्टार्ट करनी है। पहले हम इस किनारे पे अपनी सिलाई को लेके आएंगे, ये आपने कोना कवर करना है अच्छे से। जो लड़कियां सिलाई सीखना चाहती हैं तो सिलाई कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। यहाँ लाके हम इसको रोक देंगे। अब हमने अपनी दूसरी पट्टी जो है इस तरफ को इसके साथ ही अटैच करनी है। देखें, इस तरह सिलाई लगाने से क्या होता है, जिन लड़कियों को ख़तरा होता है कि पहनने के बाद इस कट की वजह से हमारे चौक ना फट जाएं, तो आप इस तरह से जब इस पट्टी को बना के अटैच करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी अपनी फ़िटिंग की सिलाई जो है वो अच्छे से लगा चुके हैं, तो कभी भी आपका जो चौक है वो नहीं फटेगा और ख़राब नहीं होगी आपकी शर्ट कभी भी। इस वाली पट्टी को भी हम इस तरह से इसके साथ जोड़ के रखेंगे और यहाँ से हमने इस कॉर्नर को ऐसे बिल्कुल परफेक्ट मैच कर लेना है, जैसे हमारा ये कॉर्नर आ रहा है, और इसके भी बिल्कुल ऐसे हमने सीधे में ऐसे निशान लगा लेना है ताकि हमारी दोनों पट्टियाँ यहाँ से जो हैं वो इक्वल आएँ और हमें पता चल जाए कि यहाँ पे हमने अपना कॉर्नर जो है ये वाला तिरछे में इस तरह से लेके आना है। ठीक है, तो इस पट्टी को हमने बिल्कुल इसके साथ ऐसे जोड़ के रखना है और फिर हमने ये वाली जो सिलाई है ना उसको लगाना स्टार्ट करना है। सो गाइज़, हम इसको पूरे को सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद इसके अंदर जो हमने फालतू वाला फैब्रिक छोड़ा था उसको भी तुरपाई कर लेंगे। तो ये देखें जी, हमारे चौक की लुक बहुत ही बना हुआ खूबसूरत लगता है। इसके अंदर देखें मैंने इस तरह से मसूरी के फैब्रिक के पीसीज अटैच किए हैं और अंदर इसके हमने जो है दामन पर फिनिशिंग पट्टी अटैच की और बैक से भी देखें हमारा दामन बहुत ही खूबसूरत और नीट लग रहा है। ये मेरी सब्सक्राइबर का ड्रेस है और जो लड़कियाँ मुझसे स्टिचिंग करवाना चाहती हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं स्टिचिंग के लिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।